अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं इस शदीद सर्दी में भी आप सब के साथ हैं। सैटरडे, संडे और मंडे को कहीं जाकर जो है ये स्नो जो है हल्की हल्की बारिश हुई, तो ये स्नो जो है ख़त्म हुई। जब स्नो फॉल होती है तो बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकली बाहर कहीं जाना होता है तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। बच्चों को स्कूल छोड़कर जिम आ जाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास यही एक टाइम होता है, बाकी सारे दिन में कोई टाइम नहीं होता। क्योंकि आफ्टरनून मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो सुबह का ही वक्त होता है, हम जिम जा सकते हैं। और ये ट्रेडमिल पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि माउंटेन क्लाइंबिंग पर जब वॉक करते हैं तो जो इसका फ्लोर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। मैं हाफ एन आवर जो है ट्रेडमिल पर जॉगिंग करती हूँ और आधा घंटा मुसलसल मैं दौड़ती नहीं रहती हूँ। आई थिंक लोग जो है जॉगिंग करते भी हैं हाफ एन आवर तक, लेकिन मुझे शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तकरीबन 4 मिनट जो है 7.5 और 8 पॉइंट तक जो है जॉगिंग करती हूँ, और उसके बाद 1 से 2 मिनट जो है वो नंबर 3 तक बिल्कुल स्लो वॉक करती हूँ, ताकि 4 मिनट जो इतनी तेज़ जॉगिंग की है वो फिर 1 से 2 मिनट आहिस्ता चलने से वो कहते हैं ना कि आपका थोड़ा सा जो थकावट है वो उतर जाती है। फिर दोबारा से 4 मिनट जो है वो मैं जॉगिंग करती हूँ। तो इस तरह से आ, आधा घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं 2-3 दिन की छुट्टी के बाद जब जाती हूँ तो मैं तकरीबन 40 से 50 मिनट जो है वो ट्रेडमिल पर जॉगिंग करती हूँ। तो आज फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा ही जॉगिंग की। इन तमाम एक्सरसाइज इक्विपमेंट के नाम तो होते ही हैं, लेकिन साथ लिखे भी होते हैं, पूरी इंस्ट्रक्शन साथ लिखी होती है कि आपने किस तरह एक्सरसाइज करनी है। तो एक ये मुझे एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी लगती है, इससे जो है पेट पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। और अभी देखें, घर आकर मैंने दोपहर के खाने के लिए चिकन टिक्का पफ पेस्ट्रियाँ या चिकन टिक्का पफ बुगेट बनाया। क्योंकि ये मैंने आज दो तरह का बनाया। मेरे बच्चों को, किसी को सिर्फ खाली चिकन टिक्का चाहिए, किसी को चीज़ के साथ चाहिए और किसी को मसाला चिकन बुगेट चाहिए। तो फिर मैंने 3 किस्म का बनाया। तीन जो हैं, एक पफ पेस्ट्री के मैंने इंडिविजुअल बना लिए और एक के मैंने इस तरह से जो चिकन टिक्का बुगेट होता है वो बना लिया, और ये मैं चाय के साथ खा रही हूँ। दिन में हम बाहर गए तो हमें याद आया, ऑप्टिशियन के पास से गुजरे कि आज तो फजर की अपॉइंटमेंट है, तो फिर हम शाम को ही लेते हैं। क्योंकि ये स्कूल से आ जाए, काफ़ी दूर स्कूल है, तो फिर अच्छा है कि शाम को अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो फिर इसको हम लेकर गए, तो इसकी आंखों में ड्रॉप डालकर फिर तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट वो छोड़ देते हैं। फिर इसका आई साइड जो है वो चेक करते हैं। ये जो ऑप्टिशियन की अपॉइंटमेंट है ये बहुत लॉन्ग होती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। हॉस्पिटल चले जो वहाँ पर भी, या जैसे अभी हम यहाँ पर आए हैं यहाँ पर भी, तो इसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दुआ के लिए ये वाले शूज़ पहले भी थे, तो अभी सर्दियाँ आई तो निकाले कि चलो तुम पहन लो, तो इसको वो शूज़ ही पूरे नहीं आए ना, वो छोटे हो गए। तो पता नहीं कद इसका इतना नहीं है, लेकिन पैर जो है वो काफ़ी लंबे हो रहे हैं इसके। तो फिर इसके लिए ये एंकल शूज़ जो है ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। और ये मैंने आपसे कहा था कि डिटॉक्स टी या हर्बल टी हॉलैंड एंड बैरेट शॉप पर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये आप देख भी सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में है। और ये सारी, ये जो पूरा सेक्शन है ये सारा ऑफ़र पर है। और जो व्हीट जर्म आटा है वो भी मैं यहीं से लेकर आई हूँ, और जो एक मैंने कोलेजन पाउडर था प्रोटीन शेक वो भी यहाँ से लाई हूँ। एंड बिलीव मी, उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है जो ये कोलेजन पाउडर या प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर हैं। ये एक चीज़ जो है वो लोगों के दिमाग में बिठाई जा रही है या बिठा दी गई है, तो लोग उसी तरफ लगे हुए हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इसके बारे में देखी हैं। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये इतनी फ़ायदेमंद नहीं है।
और ये सेकंड मॉर्निंग भी मैंने आपको दिखाई, हम दोबारा जिम गए हैं। तो अभी घर आकर मैंने ना गाजर का हलवा बनाना था, तो सुबह की हम गाजरें जो है ना कद्दूकश करके मैं रख गई थी। तो हम ये गाजरें रख के घर जब आऊँगी तो मैं जल्दी से ये ना हलवा पकने के लिए रख दूँगी। तो मेरा जी चाह रहा था मैं थोड़ी सी गाजरें ऐसे ही खा लूँ, क्योंकि गाजरें जो हैं वैसे खाई नहीं जाती हैं, तो मुझे ज़्यादातर इनका जूस ही अच्छा लगता है। क्विक गाजर का हलवा देखें, एक या तकरीबन 3 से 4 किलो गाजरें हैं और 1 लीटर मैंने इसमें दूध डाला है, वरना मैं दूध इतना डालती हूँ इस तरह गाजर का हलवा बनाने के लिए कि गाजरें जो हैं वो डूब जाती हैं उसमें, इतना दूध डालती हूँ। चीनी भी साथ ही डाल देनी है और दूध की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर पिकान्स वॉलनट जो है वो इस तरह चॉपर में मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। आमंड इस तरह डालेंगे ना तो वो चॉप नहीं होंगे, क्योंकि पिकान्स और वॉलनट जो हैं वो वैसे ही आप हाथ से भी तोड़ें तो टूट जाते हैं, जबकि बादाम नहीं टूटेंगे। तो मोटा मोटा ही इनको चॉप कर लिया है। थोड़े से बादाम जो हैं वो मैं नाइफ से वैसे ही 2-3 टुकड़ों में काट लूँगी और इनको मैंने थोड़ा सा देसी घी डालकर रोस्ट करना है। थोड़ा सा देसी घी आपने देखा मैंने डाला है फ्राइंग पैन में, और जो मैंने चॉप किए थे नट्स वगैरह उनको मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट और नट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी डाल सकते हैं, तो मैंने सिर्फ यही डाले हैं। इनको अच्छे से रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, फिर चूल्हा बंद करके इसी में मैंने इसको रहने दिया है। और अभी जो है मैं किचन का जो था थोड़ा खलारा सा पड़ा हुआ है वो उठा लूँगी। हलवा जो है उसको पकने में तकरीबन 1 घंटा लगा है। अगर मैं दूध बहुत ज़्यादा डाल देती तो ये तकरीबन 2-2.5 घंटे में पकना था। तो उतनी देर में हलवा पका, साथ में मैंने किचन की जो बर्तन वगैरह थे वो उठाए, दाल पकानी थी वो रखी मैंने पकने के लिए। बॉडी वर्कआउट या फिज़िकल एक्सरसाइज सबके लिए बहुत बड़ा पहाड़ लगती है। हम डाइटिंग कर लेते हैं, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन यकीन जानिए जिससे भी पूछे ना, हम वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन हम एक्सरसाइज करना नहीं चाहते। ये बात सही है, क्योंकि जब मैंने जिम जाना शुरू करना था तो तकरीबन 2-3 महीने मैं सोचती रही कि मैं जिम करूँगी कैसे। तो अभी देखिए मैं हर रोज़ ही जिम जाती हूँ, तो एक तरह से आपको आदत हो जाती है। घर पर आप किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज का मतलब होता है हमें घंटों जो है वर्जिश करनी होगी, वर्कआउट करना होगा। ऐसा नहीं है, आप कोई सी भी एक्सरसाइज है, जंपिंग जैक है, रोप स्किपिंग है, बर्पी एक एक्सरसाइज है, बर्पी आप उसको गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। प्लंक एक्सरसाइज है, एक 10 सेकंड से आप उसको शुरू करें। अगर आपने रोप स्किपिंग करनी है 10 सेकंड रोप स्किपिंग करें और फिर 5, 10, 15, 20 सेकंड छोड़ दें, फिर दोबारा 10 सेकंड करें, 10-10 सेकंड करके आप रोप स्किपिंग करें। आपसे बातों ही बातों में हलवा भी पक कर तैयार हो गया और दाल भी जो है वो भी पक गई है। जो मैंने नट्स रोस्ट किए थे देसी घी डालकर, वो मैंने ऊपर गार्निश ही की है, वो मैंने वैसे हलवे में नहीं डाले। ये मैं आज फिर देसी घी बना रही हूँ, ये मैं माजरीन से बना रही हूँ। आई थिंक ये अटरली बटरली माजरीन है, उससे मैं ये देसी घी बना रही हूँ। देसी घी माजरीन से बनाना हो तो मैं रेकमेंड करूँगी एक ही तरह के जो माजरीन है उससे बनाए। मैंने 2-3 किस्म के, अटरली बटरली था और एक था आई डोंट बिलीव इट इज़ बटर, 2 थे, तो आई थिंक ये 3 या 4 या 5 होंगे, तो मैंने सारे ही डाल दिए। तो वो दोनों की कंसिस्टेंसी डिफरेंट थी, मेक डिफरेंट थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अगर आपने देखा हो तो पहले ये कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में था माजरीन, और जब इसका ये घी निकला है तो इतना सा है, तो यानी इसमें जो लस्सी है या वैसे जो फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये इतना सा देसी घी निकला है। और चूँकि मैंने 2 किस्म के माजरीन से बनाया तो इसके बॉटम पर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लस्सी जलकर लगी हुई थी। वैसे वो इतनी नहीं इस तरह नहीं जली कि वो इसके फ्लेवर को ख़राब कर देती, लेकिन शायद 2 किस्म के मिक्स हुए तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसको साफ़ करने में मुझे मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए कह रही हूँ कि एक ही तरह के माजरीन से बनाएंगे तो ये
सही बन जाएगा। और फ्रिज की ये जो ग्लास शेल्फ़ होती हैं ये फ्रॉस्टी हो जाती हैं, बिल्कुल वाइट सी लगती हैं। तो इस तरह का साफ स्पंज अगर रख दें तो ये जो ग्लास की शेल्फ़ हैं ये फ्रॉस्टी नहीं होंगी, ये सही रहेंगी। तो आज का ये व्लॉग भी बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है थम्स अप बटन लाजमी प्रेस किया करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।